आदरणीय मंच को पुनः प्रणाम करती हूँ। आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ, सुधी श्रोताओं को। और सबने अपने अपने काव्य तत्व के अनुसार से आप लोगों को काव्य सुनाया अपने विधाओं पर, और बहुत अच्छा सुनाया इन्होंने। मैं रस परिवर्तन करने की कोशिश कर रही हूँ और आशा है मुझे कि इस मंच से भी इतना ही भरपूर प्यार दुलार और आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं आरंभ करती हूँ कि मातृशक्ति बैठी हुई है और मातृशक्ति के सम्मान में मैं पढ़ना चाहती हूँ। जिंदगी जब उदास होती है, जिंदगी जब उदास होती है, वो मेरे आस पास होती है। जिंदगी जब उदास होती है, वो मेरे आस पास होती है। मेरी आँखें भी रो नहीं पाती, माँ तेरी आँख पहले रोती है, माँ तेरी आँख पहले रोती है। स्त्रियों को अगर कपड़े फट जाएं तो कपड़े को रफू करने का गुर आता है, वैसे ही ईश्वर ने उन्हें रिश्तों की तुरपाई करने का भी गुण दिया है। तो यदि ये स्त्री चौपाया के रूप में पैदा होती तो वह जरूर हिरण होती, और यदि वह किसी पक्षी के रूप में पैदा होती तो मुझे लगता है कि वह मोर होती, मोरनी होती। अगर वह कीट पतंगा के रूप में पैदा होती तो निश्चित ही वह तितली जैसे पैदा होती। तो ईश्वर ने एक ही जीव में इतने सारे गुण भर दिए हैं कि वो माँ है, वो बेटी है, और वो पत्नी है, तो कभी वो प्रेयसी है। और इन सब गुणों से भरपूर एक स्त्री जो रिश्तों की तुरपाई कर सकती है, जो रिश्तों की भरपाई कर सकती है। जिंदगी इम्तिहान होती है, जब भी मुश्किल में जान होती है। मायने पंख के नहीं होते, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जिंदगी सुबह शाम ढलती है, और कभी बर्फ सी पिघलती है। लाख ठोकर मिले ज़माने से, फिर भी गिरती है संभलती है, फिर भी गिरती है वर संभलती है। जिंदगी सुबह शाम ढलती है, सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी बस तमाम होती है। चंद खुशियों की तलाशी खातिर, चंद खुशियों की तलाशी खातिर, ये घड़ी भी नीलाम होती है, ये घड़ी भी नीलाम होती है। मैं चार पंक्तियाँ इन मातृशक्तियों के लिए कहती हूँ कि धरा के जैसे
सभी को दुलार देती है। जब मैं बरगढ़ स्टेशन में उतरी तो वहाँ जयश्री साहू मैडम खड़ी थी, और वहाँ खड़ी थी, मैं मुझे फ़ोन लगा रही थी कि कहाँ है, और मैं बिल्कुल उनके नज़दीक पहुँच गई थी। उन्होंने अचानक मुझे देखा और एकदम गले से लगा लिया। मुझे वहीं से ऐसा लगा कि पीयूष स्रोत वहाँ से बह रही है, एक माँ का वात्सल्य वहाँ से निचोड़ करके निकल रहा है। तो मुझे महसूस हुआ कि मैं मैडम के घर नहीं आई हूँ, और पहली बार नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपनी माँ के घर आई हूँ। तो उनके सम्मान में ये पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि धरा के जैसे सभी को दुलार देती है, धरा के जैसे सभी को दुलार देती है, गिरे हुए को उठा कर संवार देती है। ये स्त्री होती है। जैसे धरती जो है, धरा जो है सबका भार संभालती है, किसी को उफ नहीं कहती, बस वैसे ही माँ होती है, वैसे ही स्त्री का स्वरूप होता है। एक वादे के लिए जान सार करती है, एक वादे के लिए जान सार करती है, तमाम उम्र भरोसे पे गुजार देती है, धरा के जैसे सभी को दुलार देती है। और स्त्री ऐसी होती है, करे या ना करे कोई परवाह उसकी। मुझे नहीं लगता कि आप इतनी खामोशी से सुनेंगे, मुझे तालियों की थोड़ी खुराक चाहिए। जहाँ कहीं भी समय मिलता है वहाँ तालियां दिया कीजिए। करे या ना करे कोई परवाह उसकी, करे या ना करे कोई परवाह उसकी, वो सब के वास्ते आंचल पसार देती है, गिरे हुए को उठा कर संवार देती है, धरा के जैसे सभी को दुलार देती है, गिरे हुए को उठा कर संवार देती है। तो जैसे मैंने कहा कि स्त्री हर रूप में पूजनीय है। स्त्री को जहाँ कहीं भी आप देखेंगे वो सर्वस्व निछावर करती है। तो मैं उन पर एक पंक्ति कहना चाहती हूँ। जिंदगी धूप जैसी है, जिंदगी छाव जैसी है, जिंदगी धूप जैसी है, जिंदगी छाव जैसी है, कहीं शहरों के जैसी है, कहीं पर गाँव जैसी है, कहीं शहरों के जैसी है, कहीं पर गाँव जैसी है, जहाँ मिलती है खुशियाँ दो जहानों
कि जिसे छूकर जहां मिलती है खुशियां, दो जहानों की जिसे छूकर मुझे लगता है मेरी माँ कि बिल्कुल पाँव जैसी है। मुझे लगता है मेरी माँ कि बिल्कुल पाँव जैसी है। और एक प्रेम की पंक्ति पढ़ती हूँ। नदी की धार पर रहकर नदी की प्यास का मौसम, नदी की धार पर रहकर नदी की प्यास का मौसम, तुम्हारे पास रह कर के तुम्हारे प्यास का मौसम, तुम्हारे पास रह कर के तुम्हारे पास का मौसम। बदलते हैं समय के साथ सूरज चांद तारे भी, बदलते हैं समय के साथ सूरज चांद तारे भी, मगर बदला नहीं तो बस तेरे एहसास का मौसम, मगर बदला नहीं तो बस तेरे एहसास का मौसम, मगर बदला नहीं तो बस तेरे एहसास का मौसम। एक गज़ल पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ और उससे पहले थोड़ा थोड़ा तालियों की खुराक दीजिए, क्योंकि सांस लेना भी ज़रूरी है। तो कहते हैं कि प्रेम प्रतीक्षा कर सकता है, प्रेम हलाहल पी सकता है। प्रेम प्रतीक्षा कर सकता है, प्रेम हलाहल पी सकता है, केवल सुधियों के कारण ही युगों युगों तक जी सकता है। मैं एक गजल पेश करती हूँ। ताज़ा गजल है, इसलिए थोड़ा देखने का मुकड़ा देख लेती हूँ। तीर से चलती नहीं तलवार से, तीर से चलती नहीं तलवार से, सिर्फ दुनिया चल रही है प्यार से। तीर से चलती नहीं तलवार से, सिर्फ दुनिया चल रही है प्यार से। रास्ते मंजिल कई छोटे यहाँ, रास्ते मंजिल कई छोटे यहाँ, पर समय चलता रहा रफ्तार से, सिर्फ दुनिया चल रही है प्यार से। तीर से चलती नहीं तलवार से, सिर्फ दुनिया चल रही है प्यार से। तो वादिये इश्क में टहल कर देखते हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक प्रेम है जिसको पा करके मनुष्य जो है वो एकदम गदगद हो जाता है। किसी की नफरत, किसी का क्रोध पा करके वो खुश नहीं होता है। केवल प्रेम ही है जो इस दुनिया को एक सूत्र में बांधे रखा है। तो वादिये इश्क में टहल कर देखते हैं, वादिये इश्क में टहल कर देखते हैं, कुछ दूर तेरे साथ चल कर देखते हैं। वादिये इश्क में टहल कर देखते हैं, कुछ दूर तेरे साथ चल कर देखते हैं, और कहते हैं लोग इश्क दरिया है आपका, कहते हैं लोग इश्क दरिया है आपका, गर है तो चलो जल कर देखते हैं, चलो जल कर देखते हैं। तो तीर से चलती नहीं तलवार से, सिर्फ दुनिया चल रही है प्यार से। फूल मिलते हैं नहीं हर मोड़ पर, फूल मिलते हैं नहीं हर मोड़ पर,
वास्ता रखना पड़ेगा खार से। सिर्फ दुनिया चल रही है प्यार से, तीर से चलती नहीं तलवार से। सिर्फ दुनिया चल रही है प्यार से, सिर्फ दुनिया चल रही है प्यार से। जब तलक हो जिंदगी बस प्यार हो। इसलिए मेरा मानना है कि जब तलक दुनिया रहे बस प्यार हो। क्या रखा है व्यर्थ की तकरार से, क्या मिलेगा व्यर्थ की तकरार से। तीर से चलती नहीं तलवार से, सिर्फ दुनिया चल रही है प्यार से। और चलना है तो खूब चलना है, बिना थके चलना है, अविराम चलना है। जिस तरीके से नदी चलती है, जिस तरीके से निर्झरी चलती है, वैसे ही चलना है। तो एक आखिरी शेर ये है कि हौसलों के पंख लेकर तुम चलो, हौसलों के पंख लेकर तुम चलो। हार मत जाना मुसाफिर हार से, हार मत जाना मुसाफिर हार से। सिर्फ दुनिया चल रही है प्यार से, तीर से चलती नहीं तलवार से। सिर्फ दुनिया चल रही है प्यार से, सिर्फ दुनिया चल रही है प्यार से। सिर्फ दुनिया चल रही है प्यार से। और जिस तरीके से ये वैश्वीकरण हो रहा है, जिस तरह से विकास के दर बढ़ रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे बच्चों ने एक सेमिनार किया, मैं देख रही थी कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई। आगे तो बढ़ी है, लेकिन उसके पीछे का जो सच है, कितने पेड़ काटे गए, कितने रौंदे गए। धरती निस्सहाय हो करके इस सब को सहन करने लगी है। और सहन करते करते एक निर्मला पुतुल जी ने लिखा है, बहुत अच्छी राइटर है निर्मला पुतुल जी ने लिखा है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख। कभी आपने सुना है पत्थरों को टुकड़े टुकड़े होते हुए उनके चित्कार। कितने सारे चट्टान तोड़े गए, पहाड़ तोड़े गए, जो अटल यहाँ रह करके हमारी उन्नति अवनति दोनों को देख रहे हैं। देश के विकास और विनाश दोनों में ये साक्षी है। इन सबको आज ध्वस्त कर दिया जा रहा है। तो किसी न किसी तरीके से एक साहित्यकार ये सोचता है कि समाज में जो हो रहा है उससे और भी बेहतर होना चाहिए। समाज में जो हो रहा है उससे बेहतर होना चाहिए। इसलिए एक साहित्यकार चिंतन करता है, मनन करता है, और उसको कुछ न कुछ बात अंदर से कौंधती है। उसकी चित्कार, उसकी चीख निकलती है, उसकी आह निकलती है और वो कलमबद्ध होती है। मैं एक छत्तीसगढ़ी और संबलपुरी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा टोन अलग है। बाकी हमारी सीमाएं जो है वो जुड़ी हुई हैं, हमारे आपसी लेन देन बने हुए हैं, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सीधी सादी पंक्तियां हैं, आप लोग समझ जाएंगे इसको। और ये जो एक पीड़ा है, एक मानव की पीड़ा है, एक एक पंक्तियों में मैंने कहने का प्रयास किया है। चूंकि मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ की गढ़ी एक दो पंक्तियां पढ़ूं। सोच थो जिंदगी हमर कैसे पहाड़
हूँ कि हमारा जीवन कैसे बीतेगा। सोच थो जिंदगी हमर कैसे पहाही, एक छिन बर सांस आही सांस जाही। सोच थो जिंदगी हमर कैसे पहाही, एक छिन बर सांस आही सांस जाही। और नार समझते हैं बेल, तो सबकी पीड़ाएं इस तरीके से फैली हुई है कि नार कसे पीरा संगी छिछले देह भर, नार कसे पीरा संगी छिछले देह भर। कौन विधि माँ एक गठरी माँ बंधाही, सोच थो जिंदगी हमर कैसे बहाही। और सभी जगह के हजारों लाखों पेड़ काटे गए, तो श्रमिक क्या सोचता है कि गाँव बिन रुखराई के अब राड़ होगे, गाँव बिन रुखराई के अब राड़ होगे। कौन मिल बनिहार सुरताही थिराही, सोच थो जिंदगी हमर कैसे बहाही। और महंगाई देखिए कि नून चाउर दार गोरस तेल महंगी, और कच्चा दिन कतेक बेरा माही, और अच्छा दिन कतेक बेरा माही। और हम देखते हैं कि हमारे बिहार से और उड़ीसा से इतने सारे बंधु दूसरे राज्य काम करने के लिए जाते हैं। जब काम करने जाते हैं तो उनकी स्त्री जो होती हैं उनकी क्या पीड़ाएं हैं, एक पंक्ति में कहना चाहूंगी। आपको अगर अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजाएगी। सोच थो जिंदगी हमर कैसे बहाही, पेट के खातिर पिया परदेस जाही। देखिए मैं वही कहना चाह रही हूँ, पेट के खातिर पिया परदेस जाही, औ कोनो तिरिया के काजल फिर बहाही, औ कोनो तिरिया के काजल फिर बहाही। सोच थो जिंदगी हमर कैसे बहाही, एक छिन बर सांस आही सांस जाही। और जैसे कि मैंने कहा कि प्रेम प्रतीक्षा कर सकता है, प्रेम हलाहल पी सकता है, प्रेम प्रतीक्षा कर सकता है, प्रेम हलाहल पी सकता है, केवल सुधियों की खातिर ही युगों युगों तक जी सकता है, युगों युगों तक जी सकता है। जीवन के अंतिम पल में भी
प्रेम सदा संबल देता है। जीवन के ऐसे पल में भी प्रेम सदा संबल देता है। 100 प्रश्नों की ढेरी हो लेकिन उसका हल देता है, लेकिन उसका हल देता है। प्रेम करो तो मीरा जैसे, प्रेम करो तो मीरा जैसे, वरना प्रेम कभी मत करना। प्रेम करो तो मीरा जैसे, वरना प्रेम कभी मत करना। जिसने जीना सिखलाया है उसकी खातिर जीना मरना, उसकी खातिर जीना मरना, वरना प्रेम कभी मत करना, वरना प्रेम कभी मत करना। एक अंतिम गीत आप तक के पहुंचाती हूँ कि कोई प्रेयसी है जो अथाह प्रेम करती है और वह अपने प्रेमी का इंतज़ार करती है, प्रतीक्षा करती है, तो उसके मन में क्या बातें उठती हैं, कैसी भावनाएं उठती हैं, एक मीठी सी कल्पना गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। आप सबकी तालियां ज़रूर मिले, आशीर्वाद मिले तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। है विकल धमनी विकल सांसें, है प्रतीक्षा नैन को प्रतिपल, है विकल धमनी विकल सांसें, है प्रतीक्षा नैन को प्रतिपल। कब मिलेंगी कब खुलेंगी राम के हाथों, अहिल्या के पाँव की साकल। कब बढ़ेंगे बीच अपने, जब बढ़ेंगे बीच अपने निकटता के पल, जब बढ़ेंगे बीच अपने निकटता के पल। सरवरी सरगम लिए खुद गीत गाएगी, आज मुझको याद फिर आने लगा कोई, लग रहा है आज मेरी जान जाएगी, लग रहा है आज मेरी जान जाएगी। है विकल धमनी विकल सांसें, है प्रतीक्षा नैन को प्रतिपल। कब खुलेगी राम के हाथों, अहिल्या के पाँव की साकल। जब बढ़ेंगे बीच अपने निकटता के पल, सरवरी सरगम लिए खुद गीत गाएगी, आज मुझको याद फिर आने लगा कोई, लग रहा है आज मेरी जान जाएगी, लग रहा है आज मेरी जान जाएगी। और एक कल्पना है कि मखमली पगडंडियों में हम बैठ बातें चार कर लेंगे, मखमली पगडंडियों में हम बैठ बातें चार कर लेंगे। शेष है जो जिंदगी के पल, आज हम तुम प्यार कर लेंगे। चांदनी नभ से अतल, चांदनी नभ से अतल झीलों में उतरेगी, चांदनी नभ से अतल झीलों में उतरेगी। रात झिलमिल चंद्रिका सी जगमगाएगी, आज मुझको याद फिर आने लगा कोई, लग रहा है आज
आज मेरी जान जाएगी, लग रहा है आज मेरी जान जाएगी, लग रहा है आज मेरी जान जाएगी। बहुत बहुत